नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। फिर सड़क पर उतरे एमपी में बेरोजगार, और आखिरकार कब तक इनकी नियति में है इंतजार। राजधानी की सड़क पर उतरे ये बेरोजगार, चेहरे पर हताशा के भाव लिए, निराशा को साथ लिए हुए, इस उम्मीद के साथ कि इनका इंतजार खत्म होगा, एक बार राजधानी में फिर प्रदर्शन करने पहुंचे, अपनी बात रखी, मांग रखी और एक बार फिर गुहार लगाई। और ये कौन से ऐसे बेरोजगार हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो शोर है, इस चुनाव के शोर में वो आवाज कहीं ना दब जाए, इसलिए एमपी तक ने और कोशिश की हमने कि उन युवाओं की बात को सुना जाए कि जो राजधानी में पहुंचने पर विवश हुए, अपनी बात रख रहे थे। कौन ऐसे युवा है, कौन ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी संख्या लगभग 8,000 के पार है और अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हैं चयनित शिक्षकों में से वो बचे हुए चयनित शिक्षक जो प्रतीक्षा सूची में थे। इनको अगर हिंदी में मैं कहूं, हिंदी भाषा में, तो प्रावधिक प्रतीक्षा रथ चयनित शिक्षक हैं ये, जो अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। और आखिरकार क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मुद्दा है और सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इनको संतोषजनक जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, इसको जानने की मैं कोशिश करूंगा कि इनके मुद्दे हैं क्या। क्योंकि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति तो मिली है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इनकी मांगे क्या है, जिनको मैं कह रहा हूं कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, यानी कि प्रतीक्षारत चयनित शिक्षक हैं, जो 8,000 से ज्यादा संख्या है और अभी भी मजबूर हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या है इनकी समस्या? ऐसी कुछ जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे चयनित शिक्षक, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं सीधे उनकी बात समझूंगा, पहुंचाऊंगा भी। मेरे साथ अमन मालवीय हैं, ऐसे ही एक चयनित शिक्षक जो पहुंचे थे भोपाल प्रदर्शन करने। अमन, अमित तिवारी बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे पहला यही, क्या मांग है और क्या ऐसी मजबूरी है कि सड़क पर उतरना पड़ता है आप लोगों को? जी नमस्कार सर। जी हमारी मांग ये है कि शिक्षक भर्ती शिक्षा विभाग ने 2018 में पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई है ना सर जी। और इसके बाद 2020 में इन्होंने जो है काउंसलिंग स्टार्ट की 15,000 पद वर्ग 1 के और 5,670 पद वर्ग 2 के, इनके ऊपर इन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की। अब इन्होंने विभाग ने 2 सूचियां बनाई थी वेरिफिकेशन के लिए, प्रोविजनल सिलेक्शन सूची। पहले तो आप लोगों का वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा था, उसमें एक समस्या थी कि आखिरकार कब वेरिफिकेशन होगा। हाँ, उसके लिए भी बहुत सारे आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे, जब जाके हम लोगों का वेरिफिकेशन हुआ सर। अब वेरिफिकेशन में इन्होंने क्या हुआ कि सूचियां बनाई, प्रोविजनल सिलेक्शन सूची और प्रोविजनल वेटिंग सूची। इन सूचियां, ये दोनों सूचियां होती सर अस्थायी सूचियां होती है, सिर्फ वेरिफिकेशन विभाग को करवाना था जी। दोनों का जो वेरिफिकेशन हो जाता, कितने कैंडिडेट इसमें से जो है बाहर हो रहे हैं वेरिफिकेशन के समय, तो फिर विभाग को करना था कि दोनों सूचियों को मिला करके फाइनल चयन सूची बनाना थी, प्रोविजनल सिलेक्शन सूची और प्रोविजनल वेटिंग सूची। अब विभाग ने क्या किया सर, इन्होंने प्रोविजनल सिलेक्शन सूची यानी कि जो अस्थायी होती है उसी को सिलेक्शन सूची मान लिया, और हमारी जो प्रोविजनल वेटिंग सूची है इसको फाइनल वेटिंग मान लिया। अब हुआ ये सर कि 20,670 पद जो हमारे थे उसमें इन्होंने 8,000 लोग जो है 8,627 लोग वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, और अभी इन्होंने जो ज्वाइनिंग दी है 12,043 पदों पर इन्होंने ज्वाइनिंग दी है। यदि मैं सही हूँ, नियुक्ति करीब 30,000 के आसपास होनी थी। हाँ सर, वो उसमें बाकी के पर ट्राइबल विभाग के सर, हम स्कूल शिक्षा नहीं, तो वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं आपकी तरह। ट्राइबल विभाग वाले, उनके मुद्दे को भी एमपी तक ने उठाया। मैंने खुद उस बात को कहा कि करीब 6,000 से ज्यादा वो लोग भी है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं जी सर। क्योंकि अगर मैं सही हूं तो उनमें से करीबन 1,100 ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी मिली होगी जी सर। ट्राइबल का देखिए सर, ट्राइबल विभाग भी वही कर रहा है जो डीपीआई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है शिक्षा विभाग को पहले टारगेट कर रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग गलतियां कर रहा है वही ट्राइबल भी कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या किया सर कि 12,043 पदों पर इन्होंने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, प्रोविजनल सिलेक्शन सूची को फाइनल सूची मान करके। अब शेष पद हमारे बचे 8,627 पद जी। अब उन पदों पर हम चाहते हैं कि प्रोविजनल जो है वेटिंग सूची इसके ऊपर जारी हो, जो शेष पद बचे हैं। लेकिन विभाग क्या कर रहा है, आयुक्त और शिक्षा मंत्री हमसे कह रहे हैं कि जो 12,043 पद है उन्हीं के ऊपर हमने 95% भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी है ना।
और हम लोगों को फाइनल वेटिंग में मान रहे। तो वो कह रहे हैं कि जो 12,043 पदों पर जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे या किसी कारणवश जो है नियुक्ति नहीं लेंगे, उनके ऊपर वेटिंग क्लियर की जाएगी। लेकिन सर हमारे पद जो 8,627 पद वो कहाँ गए? फिर विभाग तो सीधे सीधे उन पदों को नकार रहा है कि हम लोगों ने तो 12,000 पदों पर जो है 95। नहीं, तो इसका आशय तो ये हुआ ना कि रिक्त पदों की जो संख्या थी जो पहले थी वो कुछ अलग थी, विभाग के हिसाब से अब अलग है, ऐसा है? हाँ, अब अलग है सर। प्रक्रिया पूरी 20,000। परीक्षा उतने रिक्त पदों के हिसाब से ली गई जिसमें संख्या 12,000 से ज्यादा होना चाहिए थी। हाँ सर, यानी कि जो लोग वेरिफिकेशन में बाहर हुए थे, समथिंग 8,000 लोग बाहर हुए, तो उन्हीं में से जो प्रोविजनल वेटिंग वाले कैंडिडेट थे उनको अंदर लेना था, तब जाकर के 20,670 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होती। और जो लोग क्वालिफाई होते वो लोग 20,670 पदों के बाद वेटिंग बनती सर उनकी, अगर वो लोग फाइनल वेटिंग। लेकिन इन्होंने प्रोविजनल सिलेक्शन सूची को ही फाइनल चयन सूची मान लिया और प्रोविजनल वेटिंग सूची को ही फाइनल वेटिंग मान लिया सर। और ये जो पद 20,670 को ना मानते हुए सिर्फ 12,043 पद ही स्कूल शिक्षा विभाग मान रहा है। मंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि हमने 95% भर्ती पूरी कर दी है और आयुक्त भी यही कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि नहीं। अब बात आती है, अब दो चीजें मैं आपसे समझूंगा जी। कि पहली बात तो क्या ये मामला इस विषय से जुड़ा हुआ न्यायालय में नहीं गया था? और न्यायालय, यदि मैं सही हूं, न्यायालय की तरफ से राज्य शासन को कुछ नोटिस दिया गया था या क्या कहा गया था न्यायालय की तरफ से? जी सर, हाँ, नोटिस न्यायालय ने इसको सही माना है कि प्रोविजनल सिलेक्शन सूची और प्रोविजनल वेटिंग सूची को मिला करके फाइनल चयन सूची बनना थी। इसको न्यायालय ने सही माना है और विभाग को नोटिस दिया है और इसका 4 हफ्तों में जो है कोर्ट ने जवाब भी मांगा है इस संबंध में कि आपने जो किया है ये गलत किया है। नहीं, दोनों सूचियों को मिला करके प्रोविजनल होती ही सर अस्थायी सूची है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बनाई थी उस सूची को। अगर इनको वेरिफिकेशन हम लोगों का प्रोविजनल वेटिंग का नहीं करवाना था तो आप हम लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मत करवाते, डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करवाते, चॉइस फिलिंग आप स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करवाते जब आपको नहीं देना था। आप वेटिंग बाद में बना लेते, आप पहले सिलेक्शन सूची के ऊपर काम कर लेते। लेकिन दोनों सूचियां इन्होंने अस्थायी बनाई और दोनों को मिलाकर के ही चयन सूची बनना थी सर। इसकी हमारी लड़ाई। और जो 8,627 पद अभी भी विभाग के पास जो बचे हैं उनके ऊपर हम नियुक्ति चाहते हैं कि हम लोगों को उनके ऊपर नियुक्ति दो आप। जी ठीक। अब बात आती है कि आपकी ये हो गई मांग। जी सर। अब आती है बात स्कूल शिक्षा विभाग की जवाबदेही की। जी सर। पहली बार तो है नहीं कि आप राजधानी गए होंगे? जी सर, कई बार गए सर। कई बार गए। जी। क्या आप लोगों से, लेकिन जो मैंने भी देखा आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे वो वीडियो भी मेरे पास था जी, तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग इंतजार करें, ऐसी बात है? आप लोग जल्दी कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है? क्या कह रहा है सर, शिक्षा विभाग तो 2018 से कह रहा है कि आप लोग इंतजार करिए जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। तो सर 3.5 साल हो गए और कितना इंतजार हम लोग करेंगे सर? ये उन्होंने आज जब हम लोग गए, पहले हम 21 अक्टूबर को भी इस संबंध में गए थे प्रोविजनल वेटिंग सूची के बारे में कि आप कब तक, तब हमसे विभाग ने कहा था कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की जो है लिस्ट जारी कर देंगे और आप न्यू ईयर मनाओगे प्रोविजनल वेटिंग को लेकर के। तब अच्छा, ये आपसे कहा गया कि दिसंबर लास्ट तक हो जाएगी, नया वर्ष आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, है ना? हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। तो ये हैप्पी न्यू ईयर के बीच में फिर ऐसा क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ कि अब 2 महीने हो गए, हम लोग भी चुप बैठ गए कि ठीक है विभाग काम करेगा। इन्होंने पहले सिलेक्शन सूची के ऊपर काम कर लिया, जो पद शेष बचे हैं उसके ऊपर जो है विभाग सेकंड लिस्ट बना के समझ के जो है काम करेगा, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट बना करके। तो हम लोग 2 महीने से बैठे, लेकिन सर 2 महीने में हमें किसी भी प्रकार का विभाग से कोई अपडेट नहीं मिला। जब हम पुनः विभाग में गए, आज जब मैडम कह रही है कि आप लोगों की जो है नियुक्ति इलेक्शन के बाद होगी, यानी कि आचार संहिता लग चुकी है, पंचायत चुनाव की आचार। बिल्कुल, पंचायत क्योंकि तारीखों का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता। लेकिन सर हमारी जो भर्ती है वो स्टेट लेवल की है और संभाग लेवल की है। हमने हाई कोर्ट के एडवोकेट से इस संबंध में सलाह ली है कि क्या इस आचार संहिता का असर हमारी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर पड़ सकता है। हाई कोर्ट के एडवोकेट ने हमें कहा है कि इस भर्ती के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं दिखेगा इस आचार संहिता का। यानी उनका, आपने जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट से जिनसे बात करें, उनका कहना है आचार संहिता के दायरे में नहीं आती कि अगर नियुक्ति अगर होती है तो उससे आचार संहिता प्रभावित नहीं होती, ये कहना चाह रहे हैं आप?
जी सर, हाँ, इससे आपकी जो है नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी। हाँ। नियुक्ति वही प्रभावित होगी जो पंचायत लेवल पे होती है सर, जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो नियुक्तियां हैं वो प्रभावित होगी। बाकी ये आपकी जो है संभाग स्तर की भर्ती है और राज्य स्तर की भर्ती है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो है आपको इसमें वो दिक्कत नहीं है, आपकी भर्ती पूर्ण हो सकती है। इसके बाद सर विभाग ने क्या कहा कि आपकी जो है लिस्ट, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है सर, यानी कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। हम विभाग से या सरकार से मांग करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। जी सर, अब इस भर्ती प्रक्रिया की वैलिडिटी खत्म किन्होंने की? विभाग ने की। 3 साल से क्या कर रहा था विभाग? इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है सर, कि जो है प्रक्रिया तो विभाग कर रहा था ना, कि विभाग ने 3 सालों से भर्ती प्रक्रिया को लेट किया है। अब विभाग ही कह रहा है कि हमको इसको बढ़ाने के लिए, जो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये कौन सी बात हो गई? और एक आश्वासन दिया है कि हम जो है पंचायत चुनाव के बाद आप लोगों की लिस्ट जारी करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी भी प्रकार का जो है इसमें संतोषजनक जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला, और विभाग सीधे सीधे जो पद बचे हैं हमारे 8,627 पद, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग जो है काम नहीं करना चाहता, नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते सर ये लोग। अब आगे ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे आप लोग? सर हम लोग यही है, हम लोगों ने आज विभाग से भी बोला है कि दिसंबर तक हम लोगों को, अगर आप लोगों ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए, है ना, क्योंकि शेष पद बचे हैं सर विभाग के पास। हम मान के चलते वेटिंग में तब होते जब 12,043 पदों पर आप लोग, उसमें से कुछ लोग अगर ज्वाइन नहीं करते तो वेटिंग वालों का नंबर आता, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को तो नियुक्ति पत्र मिल ही जाना चाहिए था उसी समय, लेकिन विभाग ने ऐसा किया नहीं। और जो पद शेष बचे हैं, हम उन्हीं पदों पर नियुक्ति चाहते हैं। हम कोई विभाग से अलग से पद नहीं मांग रहे हैं या पद, तो अभी भी विभाग के पास जो है 8,627 पद हमारे बचे हुए सर जी, इसी के ऊपर हम लोग जो है नियुक्ति चाहते हैं। मैं भी आग्रह करूंगा, और मैं इस बात को प्रमुखता से उठाते हुए ये भी कहूंगा कि कम से कम अगर विभाग के लोग इस बात को गंभीरता से जरूर कहें, मैं एमपी तक के माध्यम से कह रहा हूं कि इनको संतोषजनक जवाब तो मिले कम से कम, जो ये तरीके डेट हमको दे दिया है कि हम जो है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का इतने समय में हम लोग काम कर लेंगे, हम लोग आप लोगों की लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन विभाग कह रहा है सीधे सीधे अभी आचार संहिता लग चुकी है, हमको जो है भर्ती की वैलिडिटी डेट बढ़ाना है। तो सर इससे तो कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है कि ये भर्ती को जो है या तो रद्द करवा देंगे धीरे धीरे समय निकाल करके, कि अब भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई, नई भर्ती आ रही है, शेष पद बचे हुए हैं उनको नए पदों में सृजित कर देंगे और भर्ती नई वैकेंसी निकाल देंगे ये लोग। चुनाव का कब तक बहाना लेंगे? अभी पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव आ जाएंगे, उसकी आचार संहिता लगेगी, है ना, उसके बाद बहुत सारे प्रदेश के अंदर कई चुनाव है। तो ये कब तक इस प्रकार से 3.5 साल तो हम लोग जो है मानसिक प्रताड़ना झेलते झेलते हो गए। हम मैं समझ सकता हूँ, मैं उस पीड़ा को समझता भी हूँ। कब तक हम लोग झेलेंगे? कब तक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे? हम लोगों को स्कूल की बजाय हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा। ये प्रदर्शन के दौरान जब आप डीपीआई तो गए, डीपीआई गए, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से भेंट हुई कि नहीं हुई? जी सर, मंत्री जी से भेंट हुई आप लोगों की? नहीं सर, मंत्री जी मिले ही नहीं। तो मंत्रालय में उनकी मीटिंग थी, उनके जो है वहाँ के सचिव थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उनसे भी कोई हमें जो है किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला सर। अब बात आती है कि अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही है कि हम लोगों को अगर दिसंबर तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाते तो हम कोई बड़ा कदम हम प्रदेश स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे सर, और उठेगा सर। अगर हम लोगों को इस प्रकार से 3.5 साल हो गए हम लोगों के साथ इस प्रकार की विभाग द्वारा हरकतें हो रही है, इतनी विभाग जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया में इतनी गलतियां कर रहा है सर, हम लोगों को बार बार विभाग जाने के लिए समझाना पड़ रहा है विभाग को। और एक चीज नहीं, लेकिन इसमें दोनों स्थितियां हैं अमन, कि जैसे आप कहते हैं कि विभाग इनकार नहीं करता, अगर आपकी बात में मानूं। हाँ सर, आपको विभाग की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इनकार तो नहीं किया गया ना कभी आप लोगों को कि नहीं हम नियुक्ति दे ही नहीं सकते आपको? ऐसा कुछ हुआ कभी? ये तो कहा गया है उनकी तरफ से नियुक्ति देंगे, लेकिन कब देंगे सर? 3.5 साल हो चुके हैं, ये कितना समय और लेंगे? अभी कह रहे कि वैलिडिटी हम लोग बढ़ाएंगे। अगर ये लोग वैलिडिटी का अगर बहाना लेते और वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो ये लोग तो बोल देंगे हमने आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई, सरकार ने जो है वैलिडिटी। फिर हम लोग क्या कर रहेंगे सर? हम तो बेरोजगार के बेरोजगारी है सर। इतने सालों से जो हम लोगों ने मेहनत की वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। सड़कों पे उतरे, आंदोलन की, और विभाग क्या है बोल देगा लंबा समय निकाल करके कि जो है वैलिडिटी आप लोगों की खत्म हो गई है, अब नई भर्ती की तैयारी करो आप लोग। सर ऐसा कब तक होगा?
नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अगर अगर आचार संहिता है तो आचार संहिता का सम्मान तो सब लोग करते हैं कि आचार संहिता जब अगर है तो, और अगर उस श्रेणी में आपका मामला आता है तो भाई माना भी जा सकता है कि आचार संहिता जो होती है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि आपने बात करी आचार संहिता के दायरे में, आपका आता नहीं मामला। नहीं आता सर। हाँ, ये रूल्स हमने आचार संहिता के रूल बुक जो दिए है उसमें हमने बताया भी है कि इस भर्ती से कोई संबंध नहीं है आचार संहिता का। आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है ना, इसका भर्ती से कोई संबंध नहीं है कि जो। चलिए आप कह रहे हैं अगला कदम उठाए, मैं भी आवाज उठाते हुए इस बात को समझ सकता हूं, आप सबकी पीड़ा को। उम्मीद रखूंगा आपके एक दो साथी और अगर मेरे साथ जुड़ जाए, उनसे पूछूंगा मैं अमन कि वो लोग भी क्या सोचते हैं, मैं बात करूंगा। धन्यवाद। और मैं दरअसल दिक्कत यहां पर आ जाती है कि जवाब तो मिले कम से कम संतोषजनक, और अगर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं हाँ कर देंगे, समय सीमा का पता नहीं है कि समय सीमा क्या है, इंतजार केवल इनके खाते में है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो ये लोग हैं चयन शिक्षक वो क्या करेंगे? अमित गौतम ऐसे एक हमारे साथ हैं चयन शिक्षक। बहुत संक्षेप में अमित, मैंने अमन मालवीय आप ही के एक साथी, उनसे सारी पीड़ा को समझा है, आपसे भी संक्षेप में यही समझूंगा, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मामला तो उन्होंने बताया मुझे। जी जी, नमस्कार सर जी। और एमपी तक का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 2 साल से वो हम लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं सर। जी सर, मैं थोड़ी अपनी पीड़ा बताना चाह रहा था सर जी कि विधानसभा चुनाव के पहले मौजूदा ही सरकार ने भर्ती निकाली थी जी, और सर बड़े जोर शोर से इसका प्रचार किया गया था हाँ कि हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं सर। हम लोग लगभग 3 साल से सर इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जी। हम लोग प्राइवेट नौकरी करते थे सर, कमलनाथ सरकार के टाइम पर हम लोगों ने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी सर, ये हम लोगों की जॉब लग चुकी है। और लगभग हम लोग 3 साल से सर घर में बैठे हैं, हम लोगों के बीवी बच्चे हैं और सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। तत्कालीन जो उपचुनाव हुए थे सर, उसमें मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करके ये बोला था कि 30,000 चयनित शिक्षकों को हमने नियुक्ति दे दी है, बल्कि हकीकत ये है सर कि 12,043 पद स्कूल शिक्षा विभाग में और 1,111 पद ट्राइबल विभाग में नियुक्ति दी है। अभी भी लगभग 18,000 चयनित शिक्षक सर रोड पे घूम रहे हैं सर। अब आप बताइए सर हम लोग क्या करें? नहीं, मैं समझता हूँ उस पीड़ा को, और इसलिए मैंने वही पूछा। आपके साथी जो अमन थे उन्होंने कहा कि अगला कदम हम ये है कि जनवरी से फिर राजधानी की सड़कों पर जुटेंगे, तो आप लोग फिर से जुटेंगे राजधानी में? बिल्कुल सर, आप जो भी होगा वो अनिश्चितकालीन होगा सर, और हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब जिस दिन भी हम लोग भोपाल आएंगे या तो नियुक्ति लेके जाएंगे या फिर हम लोग अर्थी या कफन पे जाएंगे सर। नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि देखिए क्या है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने की बात का अधिकार सबको है, अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। उम्मीद है कि सरकार आपकी इस बात को सुनेगी। मैं भी इस बात को कहता हूं कि अगर आप लोगों को, क्योंकि आपके ये साथी कह रहे थे कभी मना नहीं किया स्कूल शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने कि नहीं नियुक्ति नहीं करेंगे, ऐसा तो मना नहीं किया सर। उन लोगों ने मना नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट जवाब भी अगर वो हमसे ये बोल देते सर आज के ही दिन कि आपकी नियुक्ति हम 3 महीने बाद देंगे, ठीक है, या इस डेट को देंगे, तो भी हमें संतुष्टि होगी, ठीक है। हम लोग अभी 1 महीने पहले कामना आचार्य मैम से मिले थे, उनने कहा था कि आपको न्यू ईयर, आपका हैप्पी न्यू ईयर मनेगा, ठीक है सर। आज फिर हम उनसे मिले और उनने 3 कारण गिना दिए कि ओबीसी आरक्षण की वजह से आपका लिस्ट रुका हुआ है, फिर चुनाव आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो सर ये तो बहाने हैं, आप एक स्पष्ट जवाब दे दे तो हम लोग बिल्कुल भोपाल नहीं आएंगे कि आप इस डेट को हमें नियुक्ति पत्र डाल देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद रखता हूं कि एमपी तक ने जिस प्रमुखता से शुरू से आवाज उठाई, इस आवाज को सरकार सुनेगी। धन्यवाद, आप मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आप जुड़े, आप सबके साथ उम्मीद रखता हूं कि आपकी बात को सरकार सुनेगी, क्योंकि जिन्हें खुद बच्चों को पढ़ाना है वो खुद ही इस प्रश्न के उत्तर में उलझे हुए हैं कि उनकी नौकरी कब होगी, जिनको सोचिए भविष्य बनाना है। उम्मीद है सरकार इन चयनित शिक्षकों की बात भी सुनेगी। भविष्य के निर्माता हैं ये, तो कम से कम अगर सड़क पर उतरने जैसी स्थिति है ये तो ना हो, ये अगर उतरे विद्यालय में और बनाएं बच्चों का भविष्य तो एक बेहतर सूरत होगी। आप देखते रहें एमपी तक।